मेरा जो है ना अपने कोर्स का स्टार्ट करते हैं और जो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र बड़ा अच्छा गुजरेगा और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपने कहीं से सुनी भी नहीं होगी। ये ब्लॉगिंग फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है, मैंने ये बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट पहले भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी क्लास जो है वो है बेसिक ऑफ गूगल एल्गोरिदम्स, ठीक है, और इसके अलावा गूगल अपडेट्स कि गूगल कैसे काम करता है और इसके जो फैक्टर्स होते हैं ये आपकी वेबसाइट को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। मैं बेसिक आपको, अच्छा उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास नोटबुक लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें आपको बाद में भी काम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ है। और इन बेसिक चीज़ों को बताने का मकसद कि आप में से इंशाल्लाह कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसे बच्चे, बच्चे तो नहीं है सारे लेकिन चले मैं बच्चे बोलूँगा, खैर है, माइंड ना कीजिएगा। उसमें सीन कुछ ऐसा है ना कि कल कल कला आप इस फील्ड में एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं और किसी जगह पे आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये एक बहुत अच्छी जॉब भी है। एसईओ एक्सपर्ट एक बहुत अच्छी जॉब भी है। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो आपसे हमेशा बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ने वाले हैं या आप कोई रोज़गार कर रहे हैं तो आपने कोई ना कोई इंटरव्यू दिया होगा। तो ये चीज़ आपको पता होगी, कोई इंजीनियर है तो उससे डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा जाता, उससे बिल्कुल बेसिक चीज़ों के क्वेश्चंस किए जाते हैं। सेम गोज टू एसईओ एक्सपर्ट, उससे भी जब किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगी उसकी बिल्कुल बेसिक्स। गूगल एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या चीज़ है जी? एल्गोरिदम एक एक रोबोट कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको अगर कहें कि ये कुछ तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि गूगल को रन करवाते हैं। किस तरह रन करवाते हैं? गूगल एल्गोरिदम्स आर अ कम्प्लेक्स सिस्टम यूज टू रिट्राइव डाटा। रिट्राइव डाटा से क्या मुराद, मैं आपको लाइव बताता हूँ। जैसा कि अगर हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं, गूगल पे आने के बाद ये आ गया जी हमारा गूगल। रिट्राइव डाटा क्या होता है जी कि मैंने लिखा बेस्ट टीडीएस मीटर इन यूके फॉर एक्वेरियम, ठीक है, ये एक कीवर्ड था, मैंने इसको टाइप किया तो ये जो डाटा रिट्राइव हुआ है ना, ये सारा डाटा किसने रिट्राइव करके दिया है? ये हमें गूगल के एल्गोरिदम ने रिट्राइव करके दिया है। कि गूगल की जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि ये आपको जो इसकी रेलेवेंसी, मैं अगर लफ्ज़ रेलेवेंसी यूज़ करूँ ना तो वो बहुत माकूल होगा। रेलेवेंसी से मुराद ये है कि अगर मैंने इसको बेस्ट टीडीएस मीटर इन यूके बताया है ना, तो ये जो लफ्ज़ यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो ये मुझे यूके के रिलेटेड ही रिजल्ट्स दिखाएगा। जैसा कि ये देखिए अमेजोन यूके वाला शो हो रहा है, ठीक हो गया। ये देखें, ये ऑन क्लियर विनर डॉट को डॉट यूके ये वेबसाइट है, ये यूके के रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये लाइव आपको चीज़ें नज़र भी आ गई। ये देखें जी, ये यूके का वेबसाइट है, वो इसने शो करवाई है। ये देखें डॉट नेट है, चले ये ओवरऑल है लेकिन टारगेट इसका यूके ही होगा, इसलिए इसलिए ये शो करवा रहा है। देखें ये यूके APS.org, ठीक है, यूके के रिलेटेड है। तो ये आपको लाइव एग्जाम्पल से पता चल गया कि गूगल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बाकी सर्च इंजन से, ठीक है। देखिएगा कि सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें ना, सर्च इंजन, ठीक है, लिस्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगी बायदू, विंग, आस्क, डक डक गो, याहू, OL, ये कुछ भी ऐसे हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ये इंडेक्स, मोर, उसके आगे भी होगी, स्टार्ट पेज, अमेजोन एक खुद एक सर्च इंजन है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि सारे ये सर्च इंजन है। उनमें से ये जो गूगल प्रायोरिटी पे इसलिए है कि इसकी जो रिजल्ट्स दिखाने की, जो रेलिवेंसी दिखाने की इसमें ताकत है ना, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में इस रेलिवेंसी का जो मतलब था, रिट्राइव डाटा फ्रॉम इट्स सर्च इंडेक्स, तो ये सर्च इंडेक्स क्या है जी? ये सर्च इंडेक्स ये जो आपको सामने नजर आ रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, उसकी नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मैं इसका पॉइंटर जो है ना वो, अच्छा जी, हाँ जी, एंड इंस्टेंटली डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर अ क्वेरी। क्वेरी क्या चीज़ है जी? ये हमने क्वेरी ही की थी, कोई क्वेश्चन, कोई कीवर्ड जो आपने कोई सर्च किया हो, ये क्या क्वेरी कहलाती है, ठीक हो गया। लास्ट पे क्या चीज़ दिखा रहा है जी? द सर्च इंजन यूज अ combination of algorithms and ranking factors to deliver
वेब पेजेस रैंक्ड बाय रेलेवेंस ऑन इट्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो ये SERP क्या चीज़ है जी, इसके बारे में भी आप जरा गौर से देखिएगा। SERP, इसको सर्च भी कहते हैं और ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं। ये आपको जितने भी पेजेस यहाँ पे नजर आएंगे, ये देखिए, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, नीचे आते जाए, ये तीसरा, चौथा, ये जो आपको चीजें नजर आ रही है ये सर्च है। अगर आपकी वेबसाइट इस सर्च में कहीं भी शो हो रही है ना, इस नंबर पे कहीं भी शो हो रही है, ठीक है, ये 20 नंबर पे या 30 नंबर पे, तो वो सर्च में कहलाएगी, ठीक है, यानी वो सर्च इंजन जो पेजेस होंगे रिजल्ट पेज में शो होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एल्गोरिदम का आपको पता चल गया होगा कि ये जो पहली डेफिनेशन है, ठीक है, ये क्या चीज़ है कि गूगल जो गूगल एल्गोरिदम क्या चीज़ है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अच्छा, मैंने आपको इसके बारे में भी क्लियर कर दिया कि ये एक प्रोग्राम भी हो सकते हैं गूगल की तरफ से, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, ये कोई AI रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये गूगल एक कंप्लीट लाइब्रेरी है। ठीक है, और एक लाइब्रेरी में एक इंसान आता है और आके कहता है कि मुझे आप एक कंप्यूटर मुझे चाहिए और उसकी जो कीमत हो वो $500 हो, और मुझे चाहिए स्वीडन के अंदर, और इसके अलावा उसकी इतनी इतनी स्पेसिफिकेशंस हो। तो वो जो गूगल होगा वो अपनी पूरी लाइब्रेरी में से जो है ना, जो बेस्ट रिजल्ट कोई वेबसाइट दिखाएगी ना, जो आपके जवाब का जो आंसर होगा वो दिखाएगी ना, तो वो पूरी लाइब्रेरी से ढूंढेगी। तो वो भी क्या होगा जी, वो आपकी जो उसका जो एल्गोरिदम होगा, यानी जो उसका बंदा रखा होगा, वो उस लाइब्रेरी में आप विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर, मिली से भी मिली 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 सेकेंड्स के अंदर, वो आपको जो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो उसको रिट्राइव करेगी डाटा को और आपके सामने प्रेजेंट कर लेगी। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बेस्ट जो दिखाए ना, आप उसमें से पहली वेबसाइट खोलते हो, क्योंकि आपको पता है आप सबसे ज्यादा टॉप वाली वेबसाइट जो 3 है ना या 4 है, इनको ही जाके सर्च करते हो, या आपको अगर उनमें से जवाब नहीं मिलता तो आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं या उसके नेक्स्ट पेज, जैसा कि ये नेक्स्ट पेज आप ओपन करते हैं, ये हम नीचे आएंगे ना, तो ये देखें ये खुलता जाएगा, ठीक। तो ये देखें ये 37, तो हो सकता है कि मुझे इस क्वेरी के रिलेटेड आंसर जो है वो स्टार्ट वाली साइट से ना मिले, मुझे इनमें से कहीं जाके मिल जाए। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर होता है एक वेबसाइट को का जो डाटा शो हो रहा होता है ना आपकी क्वेरी के अगेंस्ट, तो वो इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अभी बात करते हैं, ये कुछ अपडेट्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम्स मैंने आपको बताया, ये रोबोट्स भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जहन में बैठेंगी इस तरह चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, पहले क्या होता था, पहले इस तरह होता था जब गूगल बिल्कुल नया नया था, नया तो नहीं कह सकते, मतलब जब बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट था, जब ब्लॉगिंग का अरूज नहीं था, तो लोग अपने बिजनेस को रैंक करवाने के लिए ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल करते थे। ये ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ दो किस्म की टैक्टिक्स होती हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर पहले इस तरह होता था कि गूगल के जो रोबोट्स थे वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते थे और देखते थे कि आपने जो है वो कंटेंट किसके रिलेटेड डाला हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी अगर आज से 20 साल पहले वेबसाइट होती डायनमो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डॉट पी, और मैं इस वेबसाइट को टॉप में रैंक करवाना चाहता, और मेरा जो मेन कीवर्ड होता कि जिस पे वो रैंक करे, वो मेन कीवर्ड हो सकता है कि वो होता कि बेस्ट एसईओ ब्लॉगिंग कोर्स इन ननकाना साहिब, या बेस्ट एसईओ ब्लॉगिंग कोर्स इन पंजाब। तो ये मेरा अगर मेन कीवर्ड होता तो मैं क्या करता उस टाइम, क्योंकि मुझे इतना इलम नहीं था इस चीज़ का, तो मैं उस टाइम क्या करता, मैं अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ जगह पे ये कीवर्ड ऐड करता। बेस्ट एसईओ ब्लॉगिंग कोर्स इन ननकाना साहिब, इन जड़ावाला, इन सरगोदा, ठीक है, और इन लाहौर। तो वो गूगल का जो एल्गोरिदम उस टाइम जाहिर बात है बहुत वीक था, तो वो मेरी साइट को उठा के ऊपर ले आता। तो जो स्टार्ट स्टार्ट में काम स्टार्ट किया वेबसाइटों ने, वो इसी तरह अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए इस तरह के फार्मूले लगाए। मतलब कि अगर एक पैराग्राफ है 500 वर्ड्स का, तो उस पैराग्राफ में 500 वर्ड में से 400 वर्ड सिर्फ कीवर्ड ही डाले हुए हैं। ठीक है, मिसाल को तो सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है बेस्ट एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स इन ननकाना साहिब, बेस्ट एसईओ कोर्स इन बुचे की, बेस्ट एसईओ कोर्स इन सरगोदा, इन लाहौर। मेरी शायद आप बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वो लगातार एक ही चीज को बार बार रिपीट करके कि गूगल को ये दिखाया जाए कि हाँ हम ही सबसे बेस्ट है।
तो उस चीज को बाईपास करने के लिए ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमेशा एक अपडेट आती रहती है, जैसे आपके मोबाइल की अपडेट आती है, इसी तरह गूगल भी अपने आप को अपडेट करता रहता है। उसने सबसे पहले जो एक चीज लॉन्च की है, एक मुझे